रहे हो, इसका नाम है रोटरी डिस्क ड्रिल। इसमें जो यहाँ पे ये हमारी जो डिस्क लगी हुई है, ये घूमती हैं पीटीओ से, और इनके घूमने से ये यहाँ पीटीओ पावर है, इससे घूमती है ये, और ये हमारी जो खुली पराली होती है उसको काटती हुई चलती हैं। और इसमें हमारे यहाँ पीछे ये लगे हुए हैं, इसमें हमारे यहाँ बीज और खाद इनमें से डलता जाता है। ये वाले जो सिस्टम लगा हुआ है, तो इसकी खूबी ये है कि ये कम हार्स पावर के ट्रैक्टर भी इसको आसानी से ले जा सकता है। बाकी जैसे हैप्पी सीडर है या हमारे जो दूसरी मशीनें बनी हुई हैं, उनके लिए हमें कम से कम 60 हार्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। इसमें हम 35 से 40 हार्स पावर के ट्रैक्टर में भी आराम से काम चला सकते हैं, क्योंकि इसका वज़न कम है। और ये धान गेहूं में तो कामयाब है ही। वहाँ पे जैसे हमने कंबाइन मशीन से कंबाइन हार्वेस्टर जो हार्वेस्टिंग करते हैं ना, वहाँ इस पे बड़ी आसानी से हम सोइंग कर सकते हैं। जो भी 8 से 10 टन जितनी भी पराली पड़ी हो उस मूंगफली में, सिर्फ उस पराली को फैलाना पड़ता है एक बार। जैसे जिनका वो स्प्रेडर लगा होता है, SMS सिस्टम जो धान काटने वाली जो वो है कंबाइन हार्वेस्टर, तो उसमें वो अपने आप फैला देती है उसको, धान को, और उसमें हम इससे सीडिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरी कंबाइन हार्वेस्टर हैं जो इकट्ठा डालते तो उसमें सिर्फ उसमें ये कि हमें एक बार वो फैलाना पड़ता है, फिर ये आराम से 8 टन तक आराम से जो लूज पराली खुली पराली पड़े उसमें सोइंग हो जाती है। तो इसकी दूसरी खूबी ये है कि हम जैसे अपना गन्ना काटते हैं तो उसमें पत्ती पड़ी होती है, तो उस गन्ने की पत्ती में ही ये गन्ने की पत्ती को काटते हुए चलेंगे। आगे की ये ब्लेड है ना, ये जो ब्लेड, हाँ। साथियों मैं बता दूं कि हम पूरा इसका संदर्भ क्या है कि मैं भी ICR में हूं, और आपने देखा होगा कि सरकार का पूरा जोर ये है कि पराली का प्रबंधन किया जाए, पराली को ना जलाया जाए, बल्कि उसी समय में जीरो सीडड्रिल बोल सकते हैं आप बोलेंगे कि पराली पड़ी है आप उसी में बुआई कर दें, हो सकता है आपको जुताई की भी नौबत ना आए। तो लेकिन कुछ किसानों को समस्याएं आ रही थी उनके सामने, कई बार उसमें कुछ रोग लग जाते थे, कई बार उनको ऐसी मशीनें थी जो उनको भारी ट्रैक्टर चाहिए होते। तो जो यहाँ पे गेहूँ जो अनुसंधान संस्थान है उसने एक ऐसी मशीन विकसित की है जो एक तो हल्की है, जिसको 30 से 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर भी चला सकते हैं। आपने देखा ना, बड़ी मशीनों को भारी चाहिए जो कि उनकी कीमत भी ज़्यादा है और बहुत भारी भी थी। ये जो मशीन है ये हल्की है और इसमें उन चीज़ों से सबक लिया गया है जो पिछले मशीनों में दिक्कतें थी। हाँ। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जैसे जो रोटावेटर होता है, आगे उन सब में भी रोटावेटर लगा होता है, इनमें भी रोटावेटर है, तो इनमें इसमें रोटावेटर की जगह जो डिस्क लगी है ना, ये डिस्क कम पावर में ही उसको काटती हुई चलती है ब्लेड की जगह, और केवल इतना ही स्लिट खोलती है जितना कि हमें उस सीडिंग के लिए चाहिए। बाकी की जो खुली वो पराली है वो एज सच जमीन पे पड़ी रहती है, तो हमारे मॉइस्चर को भी बचाती है, न्यूट्रिएंट्स को भी बचाती है, और वीड उसमें खरपतवार भी नहीं उगते। हाँ, ये बहुत अहम है। तो क्या है कि जो रोटावेटर की जो ब्लेड होती हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे करके ऐसे घूमती हैं और इस तरह से होती हैं, तो वो जो ऐसे घुमाती रहती हैं, तो एक तो ज़्यादा जगह लेती हैं, तो ज़्यादा पावर चाहिए होता है, और दूसरा वो पूरे को घुमा देती हैं, तो कई बार पराली का उतना हिस्सा कटने में दिक्कत आती है। इसमें क्या है कि वो सिर्फ उतने हिस्से काटता है कई बार जितने पीछे आप देखो, इसी हिसाब से बनाया गया है कि वहाँ बुआई हो सके। आगे का जो हिस्सा है वो जो काटेगा, अगर 2-3 इंच का जगह बनाता है तो पीछे के उतने हिस्से में ही जो है उसमें बीज और खाद डल जाता है। और इसी तरह है, यहाँ से आशीष सर दिखाएंगे आगे, वो इसी हिसाब से मैनेज किए गए। पीछे के जो तवे लगे हुए हैं वो इन्हीं हिसाब से मैनेज किए गए, इसीलिए इसी की सीड में पीछे लगे हुए, इसी में सीड फर्टिलाइजर डलता है। बाकी हिस्से में पराली ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी, बल्कि वो नमी काम करेगी, वो खाद काम करेगी और आपको प्रभावित नहीं करेगी, और आपके खरपतवार भी नहीं उगेंगे। दूसरा इसमें जो हमारा मोटा जो हम गन्ना लेते हैं ना, जैसे गन्ने की पहली हमने कटाई कर दी, फिर वो अगला फसल उसकी चलती जाके अप्रैल में, तब तक वो थोड़े बहुत ग्रो करता है, तो उसी पराली जो उसकी जो पत्ती पड़ी होती है गन्ने की खुली, उसमें हम इससे गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। जो हमारी लेट किस्में ना, जो दिसंबर में या 15 जनवरी तक लेट किस्में बो दी, वो हमारी 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर की पैदावार आराम से दे देती है हमारी। वो फिर उसके बाद वो गेहूँ काट लेते हैं हम, फिर गन्ना मोटा गन्ना उसमें चल पड़ता है। तो अभी सभी किसानों के लिए ये उपलब्ध हुई हैं या अभी उपलब्ध होने में? ये अभी हमने इसका वो डाल रखा है, पेटेंट के लिए डाल रखा है। जैसे ही पेटेंट आ जाएगा फिर हम इंडस्ट्री के साथ कांटेक्ट करके किसानों को अवेलेबल करवाना शुरू करते हैं। इसमें भी सारा सिस्टम वही है कि कैसे खाद कंट्रोल करेंगे? हाँ, बिल्कुल। ये इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन है सीड का, ये खाद का, यहाँ से इनमें खाद बीज यहाँ चला जाता है पीछे, और जो हमारी इंडिविजुअल क्रॉप जैसे मक्का वगैरह भी इससे बोना चाहते हैं तो ये वाला सीड ड्रिल यूज करते हैं। इसमें एक एक दाना जाता है, और कंट्रोल का मैकेनिज्म वही। इसमें मूंग बो सकते हैं, मक्का बो सकते हैं,
और हमारी गेहूं बो सकते हैं। तो यानी कि मशीन वही है, लेकिन हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐसा मेहनत की है। यहाँ तरफ दिखाई, साथ में अंदर दिखाई। तो ये बता रहे हैं कि इसमें हाँ, नींव इसमें से हम लेकर के मूंग भी बो सकते हैं, चना भी बो सकते हैं, गेहूं भी बो सकते हैं, और कई फसलों के लिए हमें इसमें मॉडिफिकेशन किए हैं ताकि ये वाला सीड मैकेनिज्म यूज़ कर लें। अगर कंटिन्यूस बोना है तो ये वाला सीड मैकेनिज्म यूज़ कर लेते हैं। इसमें नीचे वो फ्लूटी टाइप के वो हैं, तो वो दाना इसमें से पिकअप करके एक एक डालते रहते हैं। इसको हम वो बोलते हैं, मतलब स्लांटिंग टाइप का सीड। ये यहाँ से पिकअप करता रहता है सीड, और यहाँ से जाके इसमें अंदर डलता रह जाता है। अच्छा, इसमें तो एक दो सीट हाँ, जाते हैं हाँ, और यहाँ पे यहाँ पे कंटिन्यूटी, यहाँ दाने पे, यहाँ पे ये देखिए ना, ये जो इसमें जगह बना है, ब्रूस है, इनमें से हाँ, इस जाता है। ब्रूस में दाना फंसता है, वो जाके फिर ऐसे आता है। और इसी की तरह खाद के लिए, खाद के साथ पाइप नहीं लगे हुए इसमें। हाँ, खाद के में अभी पाइप नहीं लगे हैं, क्योंकि अभी इसकी सोइंग हम शुरू करने वाले हैं। तीनों तीन चीज़ों के लिए बनाया गया है। जो मैकेनिज्म इस तरह से डेवलप की गई कि चाहे मोटा बीज हो, चाहे महीन बीज हो, गेहूं हो, लेकिन उनकी बुआई आप इसमें कर सकते हैं। कि धान की हो सके, जो सीधी, हाँ, धान की भी सीडिंग कर सकते हैं। हाँ, जीरी की भी इसमें आ जाती है। डायरेक्ट जो हम सीधा बिजाई करते हैं धान की, वो भी कर सकते हैं। इससे तो ये करते हैं हम। हाँ हाँ, आपने यहाँ पे करनाल का इंस्टीट्यूट वहाँ पे किया गया है। 4 चीज़ों के लिए बनाया गया। सबसे वजन था कि भारी मशीन का था, और उससे जड़ी बड़ी समस्या, भारी तो लोग किसान डेवलप कर लेते हैं, किसी या ट्रैक्टर दूसरा ले आते हैं, लेकिन जो ये समस्या थी कि उसके बाद में खरपतवार वाली समस्या, पराली में कैसे बुआई की। इसी तो किसान जलाते हैं, बहुत सारे लोग क्यों जलाते हैं, क्योंकि वो उसमें जुताई नहीं हो पाती, या 5-7 बार जुताई हो पाती। और दिक्कत ये भी है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें समस्या ये है कि किसान के पास एक फसल से दूसरी फसल के बीच में समय कम मिल पाता, इसीलिए उनको दूसरी तरह की व्याधि की। तो ये मशीन उनका समाधान करेगी, मतलब। हाँ, बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि कम पैसे भी कम लगेंगे। जैसे हैप्पी सीडर वगैरह या जो दूसरे आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वजन वाले हैं, और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। तो ये कम कॉस्ट में तैयार हो जाएगी। कुछ अनुमान कितना तक का आएगा? अनुमान ये करीब करीब एक लाख के आसपास तैयार हो जाएगी, जबकि वो हमारा 1.5 लाख के आसपास आता है। दूसरी हैवी मशीन है ना, क्योंकि उसमें मटेरियल इतना ज़्यादा लगा हुआ नेचुरली, वो इससे वजन में डबल है, तो उनकी कॉस्ट भी डबल हो जाती है करीब। उससे पहले रोटावेटर है, फिर सीडर है, तो सब रोटावेटर सीडर भी है, और पीछे उसमें यहाँ पे उसको जमीन को लेवल करने के लिए एक रोलर भी लगाते हैं उसमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये इतना ही स्लिट खोलता है, इतना ही स्लिट खोलता है जितना आपको। इधर दिखाई आशीष, ये इसकी बात कर रहे थे ना वहाँ पे, देखिए उधर से खोला गया, तो इसी में बीज आ जाता है। आगे को इसी तरह मैनेज किया गया है कि दिक्कत ना होने पाए, ज़्यादा खुदाई, ज़्यादा जमीन जोती ही ना जाए। जितनी ज़रूरत है इतने बीज डालना है, सिर्फ उतनी ही ज़मीन को जुताई की जाए, और ये इसमें डाल दिया जाए, इनसे पाइप और उनका सिस्टम है। ताकि मिट्टी के संपर्क में उतना ही एरिया जितना हमारा बीज है, वो मिट्टी के अच्छे से संपर्क में आ जाए, और उसका जमाव अच्छे से हो जाए। अरे सर, जल्दबाजी में हम आपका परिचय देना भूल गए सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष गिल है। मैं यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा। पिछले 15 सालों से। मुझे लग रहा है कि ये काम करे, क्योंकि जरूरत सबको है। हाँ, उम्मीद तो है। डीजल भी कम लगता है, फिर डीजल भी कम हाँ, सब कुछ, वो मतलब सारी चीजें कम हार्स पावर लगती है, ट्रैक्टर भी छोटे में काम चल जाता है, और डीजल की खपत भी कम होगी, क्योंकि इसमें पूरे हमारा उतना हमें रोटेट करना ही नहीं ना, सिर्फ हमें थोड़ा सा काटना वो हिस्सा, उसी में हमारा सीड फर्टिलाइजर डल गया, और उससे हमारी जर्मिनेशन भी बढ़िया आती है। नहीं तो रेजिड्यू में प्रॉब्लम ये आती है जर्मिनेशन के साथ। आपने ये भी दे रखा है कि इसको चलाने के लिए दिक्कत, मतलब उसको उठाना भी ये, हाँ, ये गहराई को एडजस्ट करने के लिए है। भाई ज्यादा गहरा चाहते हो आप या कम गहरा चाहते हो, अगर मिट्टी ज्यादा गिल्ली है जमीन, तो हम उसकी गहराई एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि ज्यादा गहरा ना जाए। अदरवाइज तो क्या है, ज्यादा गहराई जाएगी तो फिर वो सीड को। हैप्पी सीडर से सुपर सीडर यहाँ पे नहीं, सुपर सीडर है यहाँ पे। सुपर सीडर अभी हमारा, अच्छा, इधर नहीं है, तो कुछ नहीं मशीनें था, यहाँ पे सुपर सीडर भी था हमारे पास, बहुत सारी मशीनें। ये हमारा हैप्पी सीडर है। ये इसका वजन बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए कम से कम 60 हार्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। इसमें आप मटेरियल देखो, इसमें ज्यादा लगा हुआ वजन खूब है, तो इसको चलाने के लिए वही है कि हमारा कम से कम 60 हार्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। इसमें नीचे जो फ्लेल का पावर है, ये जो घूमती है ना, ये स्ट्राको हटाती हैं जी नीचे ना, और इसमें ये जो फाड़े हैं, ये 0 टाइप वाले ब्लेड हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये घूमते नहीं है, फिक्स है, तो इसमें कभी कभी स्ट्राक फंस जाता, फिर वो हटाओ, हाँ, तो लूज का है, वो कभी कभी फंस जाता है उसमें, जबकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है इसमें। अगर ज़्यादा नमी है तो हम हैप्पी सीडर को नहीं चला सकते, ये क्योंकि इसमें अटकता है फिर पराली,
और लेजा भी लगता होगा इसमें, लेजा हाँ, लगता और उसमें क्या है, एक बार हमारा अगर प्रॉपर कंडीशन में फील्ड है तो आप चाहे दिन में चलाओ चाहे रात में चलाओ, उसमें नमी का इतना फर्क नहीं पड़ता जो रोटरी डिस्क ड्रिल है, क्योंकि सब कुछ क्योंकि वही है। इसमें हाँ वो ब्लेड है, वो काटते हुए चलते हैं, पीछे सीडिंग होती रहती है। इसमें सुबह जब नमी उतर जाती है, जब मॉइस्चर सूख जाता है, तभी उस प्रणाली में हम इसको चला सकते हैं। इसलिए इसको सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही चला सकते हैं। ज़्यादा नमी, फिर शाम को फिर नमी आ जाती है प्रणाली में, तो फिर उसको उसमें चलाने में इसको दिक्कत आती तो है। सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर के बीच में जो कुछ कमियां रह गई थी, जो समस्याएं आती जा रही थी किसानों के बीच में, उनमें बदलाव किए गए और एक नई तरीके की मशीन बनाई गई है, जिसमें कई सारे इंटरवेंशन किए गए, कई सारे तकनीकों का इस्तेमाल किया गया और पहले के अपेक्षा किफ़ायती बनाया गया, वजन कम किया गया, कीमत भी इसका मतलब कम होने वाली है। तो वो ये मशीन बनके तैयार हुई, आईसीआर ने इसको पेटेंट के लिए भी भेजा है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी आएगा तो फिर ये मशीन आप लोगों के लिए उपलब्ध होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू इस जानकारी के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आने वाले 7 साल में आपको ये मशीन मिल पाएगी, आप अभी से थोड़ा नज़र में रखेंगे तो फिर काम हो पाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। जुड़े रहिए न्यूज़ पोर्टली से और अच्छा लगे तो हमें बताते रहा करिए। अगर आपको ज़्यादा अच्छी वीडियो लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट भी दे सकते हैं। और कोई सवाल है इनको मशीन को लेकर के, तकनीकी को लेकर के, तो आप आईसीआर के नंबर पर पूछ सकते हैं। आप हमसे पूछेंगे तो मैं डॉक्टर साहब से पूछ करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।